उड़ीसा ट्रेन हादसे में बाबा बागेश्वर को पहले पता था कि ये उड़ीसा ट्रेन हादसा होने वाला है। क्या बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो ये जानते थे कि उड़ीसा में वो 3 ट्रेन एक साथ टकराएगी? बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है उनको उन्हें पहले से संकेत था और ऐसा कुछ बड़ा दुर्घटना होगा, उन्हें उन्हें शक्ति उनके शक्ति के हिसाब से पता था कि ये दुर्घटना होने वाली है, लेकिन फिर भी रोक क्यों नहीं पाए? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे है बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर। बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं कि जब बाबा बागेश्वर धाम को पता था कि ट्रेन हादसा होने वाला है तो उन्होंने फिर पहले बताया क्यों नहीं किसी को? क्यों नहीं उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली बता दिया सबको कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इस जगह पे ऐसा होने वाला है? बहुत सारे लोग जो उनके भक्त नहीं है, जो उन पे हमेशा से सवाल उठाते हैं, फिर से बाबा बागेश्वर धाम को इस सवालों में घेर लिए और कह रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर धाम को अगर पता था तो पहले क्यों नहीं रोका और इतने लोगों की जान क्यों जाने? मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन एक जो मालगाड़ी है उससे पहले टकराती है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो हावड़ा बंगलुरु जो एक्सप्रेस होता है वो आती रहती है और फिर वो मतलब टकराई हुई ट्रेन के डब्बे से फिर वो भी टकरा जाती है। तो 3 ट्रेन एक साथ टकरा जाती है जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और करीब 900 साढ़े 900 लोग घायल होते हैं। तो इसी पे बाबा बागेश्वर धाम से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या बाबा बागेश्वर धाम को ये पता था कि इतना बड़ा दुर्घटना होने वाला है, तो बाबा बागेश्वर धाम ने कहा था कि हाँ मुझे पता था। और उन्होंने ये भी कहा कि मन बहुत व्यथित है और हमें काफी दुख हुआ। हम बालाजी से अर्जी लगाएंगे कि जितने भी घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो। तो बाबा बागेश्वर धाम ने ऐसा कहा। फिर उसके बाद पूछा गया कि क्या बाबा बागेश्वर धाम को पता था कि ऐसे दुर्घटना होगी, तो फिर रोका क्यों नहीं गया? तो इस पे बाबा बागेश्वर धाम ने यह जवाब दिया कि देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, युद्ध होगा, लेकिन श्री कृष्ण उसे रोक नहीं पाए। उसी तरह कुछ कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है, जो होना लिखा होता है वो हो जाता है। लेकिन हमारी जो शक्ति है, जो पवन गति से शक्ति से हम जहाँ तक पहुंच सकते हैं पता लगाने में हम पता लगाते हैं, लेकिन बाकी सब ईश्वर की मर्जी है। तो बाबा बागेश्वर धाम के यह बयान पे बहुत सारे जो उनके जो भक्त नहीं है, जो उन पे हमेशा सवाल उठाते हैं, वो यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम को मतलब सवालों में घेर लिए कि क्या बाबा बागेश्वर धाम को इतना भी मतलब समझ नहीं था कि इंसानियत के प्रति वो पहले सचेत कर दे किसी को कि ऐसी दुर्घटना। उसके बाद मीडिया कर्मी ने यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम से सवाल पूछा कि क्या बाबा बागेश्वर धाम को यह पता होता है कि कब क्या दुर्घटना होने वाली है? तो बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि हाँ, हमें पता होता है कि दुर्घटना कब होगी, लेकिन दुर्घटना के बारे में जानना अलग बात है और उसे टालना अलग बात है। फिर उसी पे महाभारत की बात फिर से कर दी उन्होंने कि श्री कृष्ण भगवान को ये मतलब पता था कि महाभारत होगी, बट वो टाल नहीं सके। तो दुर्घटना को टालना अलग बात होता है, लेकिन जानना अलग है। इस पे फिर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि चाहे आतंकी हमला हो या फिर कुछ भी हो, हम देश हित में काम करते रहेंगे और आगे आने वाले समय में अगर ऐसा फिर से कुछ होता है तो वो ऑफिशियली बता देंगे कुछ दिन पहले। तो बाबा बागेश्वर धाम की शक्तियों की चर्चा सिर्फ भारत तक में ही नहीं, यहाँ पे और भी जगह सीमित है और दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम को बहुत ज्यादा मानते हैं। उसके बाद बाबा बागेश्वर धाम ने यहाँ पे जितने भी मृतक लोग थे उनके लिए यहाँ पे मौन रखवाया 2 मिनट का और फिर कहा कि बालाजी उनकी आत्मा को शांति दे, हनुमान जी उनकी आत्मा को शांति। तो बाबा बागेश्वर धाम से जब सवाल पूछा गया उसके बाद ये चीजें बाहर आई, तो बहुत सारे लोग जो नॉन भक्त थे, जो नहीं मानते बाबा बागेश्वर धाम को, वो बहुत ज्यादा सवाल उठाने लगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मेरी एक राय में रखूंगा कि ये दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। दुर्घटना कभी भी बता के नहीं आ सकती है। और एक चीज मतलब मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में जब नहीं होता है तो वो चीज हो जाती है। बहुत सारे लोग इस पे सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कवच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि किसकी गलती है, लेकिन गलती अभी तक पकड़ी नहीं गई है। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचे थे जहाँ दुर्घटना हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बात की और कहा कि जितनी भी मतलब चाहिए लोगों को मदद, वो सब मदद पहुंचाया जाए। जो भी चीज की मदद चाहिए, पैसे से लेके, गाड़ी से लेके, स्वास्थ्य से लेके, हर चीज का मदद पहुंचाया जाए। तो अभी तो यहाँ तक पकड़ाया नहीं गया कि किसकी गलती की वजह से ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यह हादसा 70 साल में मतलब ऐसा हादसा हुआ है पहली बार, जिसने पूरे देश को रुला के रख दिया। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपसे पूछ लो, आपका क्या कहना है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।